एक राजा बहुत दिनों से पुत्र की प्राप्ति के लिए आशा लगाए हुए बैठा था, पर पुत्र नहीं हुआ। उसके सलाहकारों ने तांत्रिकों से ये बात बताई। उसने सुझाव दिया कि किसी बच्चे की बलि दे दी जाए तो आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। राजा ने ये बात पूरे राज्य में फैलवा दी कि जो अपना बच्चा देगा उसे बहुत सारा धन दिया जाएगा। एक परिवार में कई बच्चे थे, गरीबी भी थी। एक ऐसा बच्चा भी था जो भगवान पर आस्था रखता था और संतों के सत्संग में ज्यादा समय देता था। परिवार को लगा कि इसे राजा को दे दिया जाए, क्योंकि ये कुछ भी काम नहीं करता और हमारे किसी भी काम का नहीं। इससे राजा प्रसन्न होकर बहुत सारा धन देगा। ऐसा ही किया गया। बच्चा राजा को दे दिया गया। राजा के तांत्रिक द्वारा बच्चे की बलि की तैयारी हो गई। राजा को भी बुलाया गया। बच्चे से पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, क्योंकि आज तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है। बच्चे ने कहा, ठीक है, मेरे लिए रेत मंगा दिया जाए। रेत आ गया। बच्चे ने रेत से 4 ढेर बनाए। एक एक करके रेत के ढेर को तोड़ दिया और चौथे के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। कहा कि अब जो करना है करें। ये सब देखकर तांत्रिक डर गया और बोला, तुमने ये क्या किया, पहले बताओ। राजा ने भी पूछा तो बच्चे ने कहा, पहली ढेरी मेरे माता पिता की है। मेरी रक्षा करना उनका कर्तव्य था, पर उन्होंने पैसे के लिए मुझे बेच दिया, इसलिए मैंने ये ढेरी तोड़ी। दूसरा मेरे सगे संबंधियों का था, उन्होंने भी मेरे माता पिता को नहीं समझाया। तीसरा आपका है राजा, क्योंकि राज्य के सभी इंसानों की रक्षा करना राजा का ही काम होता है, पर राजा ही मेरी बलि देना चाह रहा है, तो ये डेहरी भी मैंने तोड़ दी। अब सिर्फ मेरे सदगुरु और भगवान पर मुझे भरोसा है, इसलिए ये एक ढेरी मैंने छोड़ दी है। राजा ने सोचा कि पता नहीं बच्चे की बलि से बाद में पुत्र प्राप्त हो या ना हो, मैं इस बच्चे को अपना पुत्र बना लूं। इतना समझदार और भगवान का भक्त है ये बच्चा, इससे अच्छा बच्चा कहाँ मिलेगा। राजा ने उस बच्चे को अपना बेटा बना लिया और राजकुमार घोषित कर दिया। कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जो भगवान और गुरु पर विश्वास रखते हैं, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हर मुश्किल में एक का ही जो आसरा लेते हैं, उनका कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई अहित नहीं होता। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें।